तो हाल फिलहाल में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है कि ये जो ओला कंपनी है या फिर जो एथर कंपनी है या फिर जो टीवीएस है या फिर जो हीरो कंपनी है ना, तो मतलब कि जितने भी अभी ईवी मैन्युफैक्चरर है तो उनमें से ये सारे लोग जो है तो ये कस्टमर को कुछ पैसा जो है तो वो रिफंड करने वाले हैं। और ये जो चीज है ना तो ये अभी क्या है और या फिर क्या नहीं है, तो ये अगर जानना चाहते हो तो वैसे वीडियो को अगर पूरा देखते रहना, क्योंकि आज की इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी न्यू चीज के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी यही कुछ सुनाई दिया है कि ये जो हीरो कंपनी है या फिर जो टीवीएस है या फिर जो एथर है या फिर जो ओला कंपनी है, तो इन लोगों ने क्या किया है कि अभी ना एक न्यू चीज़ अनाउंसमेंट किया है। और वो है कि देखो अभी के डेट में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है ना, तो ये एक गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से एक जो स्कूटर है तो वो बनाता है, या फिर उसी स्कूटर के ऊपर गवर्नमेंट के ही गाइडलाइन के हिसाब से अगर सब कुछ सही रहता है तो उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है तो वो सब्सिडी भी देता है। और ये जो चीज़ है ना तो ये फार्म 2 नाम के एक जो गाइडलाइन है तो उसके ही अंडर में आता है। और वैसे भी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री जो है ना, तो उनके तरफ से भी कुछ ऐसा ही कहना है कि बहुत सारे कुछ ऐसे कंपनी है जो कि अभी ये स्कूटर बनाने के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ पैसा जो है तो वो चार्ज कर, मतलब कि ओला कंपनी का भी एक न्यू जो ट्वीट जो है तो वो दिखा गया है। और उसके ही साथ साथ ईथर कंपनी का भी जो एक न्यू ट्वीट है तो उसको भी दिखा गया है। बाकी तो हीरो और टीवीएस जो है तो उन्होंने भाई ट्वीट नहीं किया, लेकिन है इन्होंने भी अभी कुछ कहा यही है कि ये भी जो कस्टमर से एक्स्ट्रा कुछ पैसा जो लिया था, मतलब चार्जर के नाम पर या फिर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है तो उसके नाम पर, तो उसको अभी रिफंड करने वाला है। और ठीक ऐसे ही तरीके से अभी ये जो ओला या फिर एथर कंपनी है ना, तो इन्होंने भी अनाउंस किया है कि ये भी रिफंड करेंगे अपने कस्टमर को कुछ पैसा जो कि कस्टमर से लिया गया था चार्जर या फिर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के नाम पर। तो मतलब कि अगर सीधा सीधा देखा जाए तो ये जो ओला या फिर जो एथर या फिर जो हीरो या फिर टीवीएस जितने भी जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, तो इन सभी की तरफ से कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है ये सारा कुछ देखने के बाद कि ये जो सारा का सारा कंपनी है ना, तो ये सारा का सारा कंपनी अपने ही स्कूटर के ऊपर जो ये गाइडलाइन वाला जो चीज़ है तो ये रखना चाहते हैं, या फिर जो गाइडलाइन जो है मतलब फार्म 2 वाला जो गाइडलाइन है तो वो सभी कुछ जो है तो वो मेंटेन करना चाहते हैं। और भाई देखो ये जो मेंटेनेंस है ना, तो मतलब ये गाइडलाइन वाला जो सीन है तो ये कुछ मानना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि अगर कंपनी अगर फार्म 2 वाला गाइडलाइन नहीं मानते हैं ना, तो उनको सब्सिडी भी देखने को नहीं मिलने वाला है अपने स्कूटर के ऊपर कस्टमर जब खरीदेगा तब। तो ये सब चीज तो लगे, लेकिन हाँ हम लोग अगर बात करें कि ये कौन से कंपनी को कितना कितना पैसा देना पड़ेगा अपने कस्टमर को, तो इसी लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है ना तो वो है ओला कंपनी का। तो इन्होंने भी कुछ लगभग ऐसा ही कहा है कि 2023 के ही मार्च 30 के पहले जितने भी लोग ओला S1 Pro के कस्टमर है तो उन सभी लोगों को 130 करोड़ रुपए जो है तो वो रिफंड किया जाएगा ओला कंपनी की तरफ से। और उसके ही साथ साथ अभी अनुमान कुछ ऐसा ही लगा जा रहा है कि ये जो टीवीएस कंपनी है ना, तो इनके भी तरफ से जो टीवीएस iQube Ace मॉडल का जो कस्टमर रहा है ना, तो उनका भी लिए टीवीएस कंपनी की तरफ से करीब 20 करोड़ रुपए का जो एक रिफंड है तो वो अभी किया जाएगा। और उसके ही साथ साथ अभी कुछ ये भी बोला जा रहा है कि ये जो हीरो मोटरकॉर्प की तरफ से जो 1100 जो वीडा V1 प्लस और उसके ही साथ साथ जो V1 Pro जो स्कूटर जो सेल हुआ था तो उनके भी कस्टमर को जो रिफंड है कुछ पैसा तो वो किया जाएगा। बाकी भाई अभी एथर कंपनी को भी कुछ ऐसा ही सीन है कि एथर कंपनी को भी 25 करोड़ जो है तो वो अपने कस्टमर को देना पड़ेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।